हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग और मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ वही ट्रायंगल पैटर्न जिसका ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर से हो नहीं पाया और यहाँ से एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अब ये नीचे की ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास आ चुका है। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो हमें एटलीस्ट इस वाले स्विंग लो तक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जिस स्विंग लो के आसपास हमारे इस इम्पल्स का 61% भी आ रहा है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है या ये मान लीजिए या ये ट्रायंगल पैटर्न मान लीजिए, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सेल का ट्रेड बनेगा, जबकि ये इंटरनल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम मान रहे थे कि ये एक तरीके का इरेगुलर करेक्शन है और हाई का स्टॉप लॉस रख के ये ए और 1 और ये बी और 2 मान रहे थे और यहाँ से सी और 3 का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन मतलब जब प्राइस एक्शन लेता है, यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करता है, तब प्राइस खुद सबको बताता है, ट्रेडर को बताता है कि हाँ भाई यहाँ से मैं नीचे गिर रहा हूँ, नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे नेगेटिव ही होना है। तब जाके ट्रेडर जो है इसको ब्रेक डाउन होने के बाद शॉर्ट का प्लान करता है। जबकि इलियट वेव एनालिसिस जो है वो प्रिडिक्शन है, वहाँ पे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि ये हाई को ब्रेक कर पाना मुश्किल है प्राइस के लिए। तो भले ही प्राइस यहाँ पे दो बड़े अच्छे ग्रीन कैंडल बना के, और वो भी इतनी बड़ी रेड कैंडल को रिजेक्ट करके बनाया है दो ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे तो कितना स्ट्रेंथ रहा होगा, फिर भी इलियट वेव पैटर्न हमें बताता है कि हाई को ब्रेक करना मुश्किल है और ये वापस से डिक्लाइन कर सकता है। तो ये काम है प्रिडिक्शन का, जो कि इलियट वेव थियरी से ही हो सकता है। अब इसी चार्ट को थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये 2 आवर चार्ट है, यहाँ पे 30 मिनट चार्ट है, उसको समझ लेते हैं। 30 मिनट चार्ट में हमने यहाँ से समझा था ये 1 2 3 4 5 इम्पल्स, उसको हम इरेगुलर का सी मान रहे थे और यहाँ पे वेव बी कंप्लीट मान रहे थे, यहाँ से वेव सी का डिक्लाइन। और हमने बात की थी कि अगर हम गलत भी हुए तब भी ये वेव 5 का 1 है और वेव 5 का 2 इस रेंज में 50 to 61% की रेंज में तो आ ही सकता है। उसके बाद क्या हुआ, ये डिक्लाइन तो आया, लेकिन ये डिक्लाइन हमें करेक्टिव नहीं लग रहा था। मैंने आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाया था, मैंने डिस्कस भी किया था कि ये देखने में लगता है करेक्टिव है, लेकिन अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ पे एक शार्प डिक्लाइन ए और 1, फिर यहाँ पे ये ए इरेगुलर बी और ये सी, यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद सी और 3 का डिक्लाइन आना चाहिए। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए कि जब मार्केट यहाँ पे था तब हमने डिस्कस किया था कि ये इसके नीचे बी बनाएगा, फिर सी का बाउंस करेगा और फिर वहाँ से डिक्लाइन करेगा। यहाँ पे जस्ट हुआ ये था कि ये जो बी हम बोल रहे थे वो बी कुछ ज़्यादा ही रिट्रेस हो गया, उसके बाद ये शार्प रिवर्सल आया। तो ये डिक्लाइन के बाद रिवर्सल ऐसा था कि यहाँ पे हर कोई डाउट में आ जाएगा कि क्या ये पैटर्न करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं हो चुका, लेकिन जो हमें दिखता है उसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे थे कि इसका स्टॉप लॉस रख के प्लान कर रहे थे कि एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये होना चाहिए, इसके ऊपर जो है आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से ये सी हो सकता है अभी भी, ये बी और 2 और यहाँ से सी और 3 का डिक्लाइन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे भी हमने एनालिसिस में ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध फायरिंग की सेल कर दो सेल कर दो। ये जो बाउंस है सी और 3 का, अगर ये वाकई में इम्पल्स और करेक्टिव है तो उसके बाद का जो इम्पल्स और करेक्शन होगा वो जनरली 38% के नीचे नहीं जाता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर इसी रेंज में सपोर्ट लेगा, ABC बनाएगा और यहाँ से बाउंस का इंडिकेशन मिलेगा तो फिर यहाँ से प्राइस जो है शार्पली ऊपर जा सकता है। लेकिन ये 38% को अगर ब्रेक कर दिया तो वहाँ से ये नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि एक बार ये 1 और 2 कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद 3 के अंदर 1 और 2 में जो है इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, 38% के नीचे जाता भी नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया मॉर्निंग में पहले कैंडल में और उसके बाद जो है ये डिक्लाइन करता रहा। जब यहाँ पे ये डिक्लाइन 38% के पास था तभी हमने टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अब हमें यहाँ से जो रिट्रेसमेंट है उसको शिफ्ट करते जाना है 23 to 38%।
इस रेंज को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो धीरे धीरे ये 61% के पास आ सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो इस लो के नीचे भी ये जा सकता है। ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये पूरा वीडियो मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ और मेरा व्यू जो है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब ये 38% को ब्रेक करके डिक्लाइन कर चुका है, ये 61% जो हमने बात की थी उसको भी ब्रेक कर दिया है, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये इस लो को ब्रेक करे, और हो सकता है कि ये पूरा रिट्रेसमेंट, इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट 50 to 61% की रेंज में भी आ जाए। अब यहाँ पे जब आएगा तब हमें देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस है या नहीं है, राइट। अगर सपोर्ट नहीं लेना है तो इसको शार्पली ब्रेक कर देगा। तो ऐसे कैसे शार्पली ब्रेक कर देगा, यहाँ पे तो ये 1 2 अभी ये 3 प्रोग्रेस में है, या तो फिर 4 कंप्लीट होके 5th प्रोग्रेस में, दोनों में से एक हो सकता है, जो भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी भी ये 3 चल रहा है तो फिर उसके बाद 4 और 5 ज़्यादा से ज़्यादा इसके आसपास आ सकता है, 50% के थोड़ा ऊपर, राइट। तो फिर यहाँ पे कैसे ये यहाँ तक कैसे पहुँचेगा और इसको शार्पली कैसे ब्रेक करेगा, राइट। तो उस केस में अगर ये बड़ा डिक्लाइन होने वाला है और ये सी और 3 का जस्ट 1 है, तो हो सकता है कि फिर उसके बाद सी और 3 का 2 बने और उसके बाद 3 का शार्प डिक्लाइन आए जो इसको आराम से ब्रेक कर दे। इसका मतलब कि ये इम्पल्स जब भी कंप्लीट होता है, यहाँ से जो इम्पल्स शुरू हुआ है वो इम्पल्स 1 2 और 3 में है शायद, या 4 और 5th में है, दोनों में से एक में है। ये जब इम्पल्स कंप्लीट होता है तो इस पूरे इम्पल्स का हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, और उस रेंज में ये करेक्टिव बाउंस करता है, 38% के आसपास से डिक्लाइन करता है, तो फिर डिक्लाइन और भी ज़्यादा शार्प हो सकता है। लेकिन यहाँ से इम्पल्स कंप्लीट करने के बाद ये अगर 38% को शार्पली ब्रेक कर देता है तो फिर वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बन जाएंगे। उस केस में हम इसको इम्पल्सिव और इसको करेक्टिव मान के आगे का प्लान जो है वो डिसाइड करेंगे। जो भी होगा मैं शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अभी के लिए इसको भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार समझ लेते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है। इसको अगर हम देखें डिक्लाइन को जस्ट, तो यहाँ पे देखिए ये 1 और 2 अगर माने तो ये जो है अब तक 161% को ब्रेक कर चुका है। तो इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है 23 to 38%। अभी के लिए 24,454 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, मतलब कि ये इम्पल्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऐसा मानेंगे। लेकिन अगर इसमें करेक्टिव बाउंस आता है तो इसको 4 मानेंगे और फिर उसके बाद 5th का प्रोजेक्शन निकालेंगे। 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 to 61%। इसके इंटरनल में भी अभी मैं नहीं जा रहा हूँ कि काउंटिंग 3 का क्या चल रहा है, राइट। मैं जस्ट इस रेजिस्टेंस रेंज पर ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ओवरलैपिंग है, तो मैं यहाँ पे उसका काउंटिंग अभी के लिए शेयर नहीं कर रहा हूँ। कल ओपनिंग के बाद मॉर्निंग में देखेंगे कि क्या काउंटिंग इसका हो सकता है, तो उससे ज़्यादा बेहतर आइडिया आएगा। अभी 2-3 पॉसिबिलिटी इस काउंटिंग को लेके है, तो सभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मॉर्निंग का एक ओपनिंग जो है 2-3 पॉसिबिलिटी वैसे ही हटा देगा, तो ओपनिंग के बाद ही उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नोटिस करने लायक है। ये जो 61% मैंने निकाला था मॉर्निंग में, वीडियो में निकाला था, एग्जैक्टली उसी लेवल से एक शार्प रिवर्सल आया। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे मॉर्निंग में वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, 23 to 38% को शिफ्ट करते जाना है। तो उस रिट्रेसमेंट को मैं यहाँ पे आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। जो रिट्रेसमेंट इस लो से अगर मैं निकालूँ तो देखिए ये 38% के पास गया और वहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल गया। अब यहाँ पे ये जब 38% के पास था तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट का ट्रेड जो है वो नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ये बाउंस जो है वो शार्प एंड स्टीप था, इम्पल्सिव जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे, बाकी मान लीजिए कि अगर ये बाउंस जो है मुझे ज़रा सा भी करेक्टिव जैसा लगता तो मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट का प्लान दे देता, यहाँ पे 38% के ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट लो के नीचे, राइट, वो ट्रेड में दे ही देता। लेकिन ये इम्पल्सिव जैसा लग रहा था, 38% के पास आया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड सजेस्ट
नहीं किया था। हाँ, मैं पर्सनली अगर ट्रेड करूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका एक डिसिप्लिन जाता है। 23 to 38% का हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें पैटर्न को भी वेटेज देते हैं, पैटर्न भी करेक्टिव लगना चाहिए। अगर इस रेंज में करेक्टिव पैटर्न लगता तो हम यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करते और टारगेट जो है फिर यहाँ पे सेट करते। इसका 0 से लेके 3 तक का जो है 38 to 61% का टारगेट भी हम सेट कर लेते, राइट। तो उसके बाद ये इम्पल्सिव जैसा लग रहा था, उसके बाद डिक्लाइन आने के बाद कैसा ये शार्प रिवर्सल आ गया। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न चल रहा हो सकता है कि ये जो है सिर्फ ए हो, ये बी है, और कल मॉर्निंग में शार्प यहाँ पे सी आए, उसके बाद 4 कंप्लीट करे और यहाँ से जो है 5th का डिक्लाइन हमें देखने को मिले, राइट। तो लेकिन जनरली ये 38% का रेंज जो है 23 to 38% का, वो तो काम करता ही है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैटर्न को भी हमें साथ में कंबाइन करके देखना पड़ता है, राइट। तो अभी भी हो सकता है कि ये रेगुलर करेक्शन हो और इसके आसपास 38% के आसपास सी कंप्लीट करके फिर ये 5 के लिए डिक्लाइन करे। वो बात की बात है, मॉर्निंग में ओपनिंग से डिसाइड होगा कि पैटर्न क्या बन सकती है। अब तक जो वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है और देख भी रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।